देखिए लास्ट क्लास में टाइमलाइन देख रहे थे कि अलग अलग टाइम पे ईसा पूर्व में एशिया में और यूरोप में कौन सी घटनाएं हुई है। उसी टाइमलाइन क्या करते हैं आज कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिए। 3000 से 2000 ईसा पूर्व अफ्रीका में क्या किया, हल द्वारा कृषि नहीं, अब खेती करने के लिए हल का उपयोग करना क्या कर दिया गया था, शुरू। अगला है प्रथम राजवंशों, यानी कि अब राजवंशों का स्थापना क्या हो गया था, शुरू नहीं, राजा का कॉन्सेप्ट आ गया था। नगरों, नगर वगैरह बनना शुरू हो गया था। इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में आपने सुना होगा नहीं, राजा वगैरह जो रहते थे वो अपने कब्र एक हिसाब से बोल सकते हैं नहीं, उसको बना के उसमें काफी सोना वगैरह जो भी होता था, हीरे जेवरात जो भी स्टोर कर सकते थे उसको पहले से स्टोर करते थे। कंसेप्ट क्या था, लाइफ आफ्टर डेथ नहीं, कि मरण उपरांत भी क्या होती है, एक जीवन, और वो जीवन में हमें धन की आवश्यकता होगी, तो क्यों ना अपने साथ धन लेके जाएं। उसके बाद कैलेंडर वगैरह आना क्या हो गया था, शुरू, कैलेंडर वगैरह बनना शुरू हो गया था। चित्रा चित्रात्मक लिपि, यानी कि देखिए एक होता है क्या, कुछ भी ड्राइंग बना दिया नहीं, कुछ भी क्या कर दिया, ड्राइंग बना दी, उठे कुछ भी ड्राइंग बना दिए। लेकिन अगर आप किसी एक पेंटर से बात करिए, किसी एक बेहतर कलाकार से बात करिएगा, तो बताएगा कि नहीं, ड्राइंग कुछ भी नहीं होता है, ड्राइंग में भी कुछ मूव्स होते हैं, जिन मूव्स को क्या करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। जब वो आप मूव सीख पाते हैं तब वही बेसिक मूव्स क्या करते हैं, आप हर जगह अप्लाई करके कोई चीज क्रिएट कर पाते हैं। जैसे हम लोग छोटा सा घर भी बनाना होता नहीं, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो पेंटर को देखिए, वो लोग क्या करता है, ब्रश उठाया, पेंट लगाया, ड्रॉ करना क्या कर दिया, शुरू। अब थोड़ी देर में देखते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर पेंटिंग है वो बन के रेडी है। कैसे, तो उनका हैंड उस हिसाब से क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। नहीं, हम लोग भी बना पाए शकल, कोई बड़ी बात नहीं है शकल बनाना, लेकिन जो फेस है, फेस में एक मूवमेंट है, फेस में कर्व्स है ना, उस कर्व अपने आप में एक मूवमेंट है, वो हम लोग हाथ जैसे मूव करना शुरू करेंगे, हमारा वैसे मूवमेंट हो ही नहीं पाता है। कई दफा हम लोग ऐसा मूवमेंट करने वाला जब बनाने का प्रयास करते हैं नहीं, तो हमारे दोनों तरफ का मूवमेंट जल्दी मिलते हैं, होता है ना ऐसा। ऐसा कुछ बनाने का प्रयास करिए तो हमारा ये दोनों तरफ का मूवमेंट जल्दी मिलता नहीं है, तो बाकी तो छोड़िए ही। तो उस प्रकार की अब चित्रवात्मक लिपियां शुरू हो गई हैं, चित्र वगैरह बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था, लेखन लिखा जाने लगा। ये सब अफ्रीका में घटनाएं हुई है। और उसी दौरान यूरोप में क्या घटना हुई, तो घोड़े को पालतू बनाया गया नहीं, लोगों ने घोड़ा पालना क्या कर दिया, शुरू। नेपोलियन की अगर आप कहानी पढ़िएगा तो नेपोलियन घुड़सवारी करता था, यानी घोड़े से पूरे यूरोप का चक्कर लगाते थे। आगे है 2000 से लेके 1900 साल पहले नहीं, नेपोलियन का नाम सुना है आप लोगों ने, नेपोलियन बोनापार्ट सुना होगा। क्या हिस्ट्री की किताब वो सुना है कि वैसे जनरल टॉकिंग में सुना है, सुना होगा, कुछ लोग फेमस हैं। नेपोलियन आम आदमी बोलते हैं नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं। सिकंदर का नाम याद हो गया, हिटलर का नाम हो गया नहीं। ये लोग अपने टाइम पे कुछ ऐसा किए ना कि ये आम लोग की भाषा में आ गए हैं। नहीं, आप ज्यादा क्या करिए, ऐसे करो ऐसे करो, हाँ हिटलर बन रहा है नहीं। मूवी भी है ना, जो जीता वही सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, वैसे ये मूवी का नाम है। डायलॉग होता है, जो जीता वही सिकंदर। वैसे राजा बलि कहानी सुनी आप लोगों ने, राजा बलि, क्या, बाली नहीं, सुग्रीव का भाई बाली नहीं, बलि की क्या कहानी है। भगवान आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, हाँ 3 लाख मुनि मानते हैं, हाँ। तीनों दो दो ले लेते हैं, दो ही पाँव, हम्म, तीसरा पाँव उसके सर पे रखते हैं। उसको भी बुलाते नहीं, यानी कि एक हिसाब से वो क्या किया, बलिदान का दान का मूर्ति बन गया नहीं। तो हम लोग आज क्या बोलते हैं, अपना बलि चढ़ा दिया नहीं। उसी राजा बलि से आया है ये शब्द बलि, किसी ने अपना बलि चढ़ा दिया, मतलब उस लेवल का दान है ये आज। तो कुछ लोग आते हैं इतिहास में जो, जैसे गांधी जी नहीं,
आप बहुत किसी को बोला, अरे छोड़ दो ना, प्रेम से बात करो, अच्छा ज्यादा गांधी बनने का शौक हो गया। नहीं होता है ना। तो कुछ लोग आते हैं इतिहास में जो अपने कर्मों से अपने नाम को अमर कर जाते हैं, और लोग फिर आम भाषा, आम बोलचाल की भाषा में उनका नाम का उपयोग करते हैं। उनका नाम अपने आप में एक सिंबल बन जाता है। आई थिंक जितना मुझे पता है, गांधी शब्द का मतलब एक्चुअली में, गांधी का मतलब तो अहिंसा नहीं ना है। गांधी का मतलब अहिंसा नहीं है, गांधी का मतलब महानता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे महान काम करते हैं कि आज हम जब बोलते हैं गांधी, तो नहीं अहिंसा महानता को लेके। जैसे वो क्या किया, कोई आपको पीट दिया या आपके घर में कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, बोले छोड़ो यार क्या करना, छोड़ो, तो लोग बोल रहे हैं बहुत गांधी बन रहे हैं। अब गांधी बन रहे हैं मतलब क्या कि अच्छा अहिंसा, महानता, दयालुता, तो ये गांधी जी की पहचान बन गई, या गांधी शब्द का पहचान बन गया। कुछ लोग ऐसे आते हैं 2000 से 1900 साल पहले नगरों महलों, नगरों वगैरह महलों बनाने कांसे का उपयोग, ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता है, ब्रॉन्ज कांसा, हाँ उसका उपयोग करना क्या कर दिया गया था शुरू। कुम्हार के चाक, कुम्हार का होता है चक्की जिसपे बनता है, हाँ मिट्टी का बर्तन, उसका भी उपयोग शुरू हो गया था। व्यापार का विकास धीरे धीरे, अब देखिए जैसे ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो थोड़ा सा लग्जरी प्रोडक्ट है, नहीं कुछ प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट कुछ सिंपल सा रीजन है, नहीं कुछ बन रहा है तो मतलब कोई खरीदने वाला है, नहीं, और कोई खरीदने वाला है तो कुछ बनता है, सिंपल सा नियम है। तो कुम्हार कांसे का प्रयोग हो रहा है, नगर महल वगैरह बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेन देन शुरू होगा पैसा का, नहीं या कुछ भी चीज का वेल्थ का लेन देन होगा ना, संपत्ति का, एसेट्स का। तो फ्री में तो महल बना नहीं देगा, मजदूर काम करेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, पूरा मैनेजमेंट वगैरह सिस्टम आएगा। धीरे धीरे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाएगा, लेन देन शुरू होगा, व्यापार का विकास होगा। 1900 से 1800 में वही कोई हमें खास पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, ना अफ्रीका पे के बारे में, ना यूरोप के बारे में। जानकारी मतलब क्या, यानी इस समय हुई कोई खास घटना हमें पता, अब बोलेगा नहीं एक आदमी चला होगा, ठीक कोई घटना नहीं होती है, वो तो हर समय होती है। फिर 1800 से लेकर 1700 ईसा पूर्व में भी हमें कोई खास जानकारी नहीं है। 1700 से 1600 पहले अफ्रीका की कोई खास जानकारी नहीं। यूरोप में क्या हो रहा है, लिपि का विकास, नहीं अब शब्दों को एक चिन्ह देना क्या कर दिया गया था शुरू, नहीं जो हमारे बोली है, जो हमारी ध्वनि है, उसको चिन्हित करना क्या कर दिया गया था शुरू, नहीं लिपि चिन्ह ही है ना, अ तो एक चिन्ह बना दिए, ए तो एक चिन्ह बना दिए, नहीं एप्पल तो एक चिन्ह बना दिए। तो हमारे शब्दों को चिन्हित करना, हमारे आवाजों को, हमारे ध्वनि को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया था। और लिखने का कार्यक्रम अब धीरे धीरे जोर शोर से आगे बढ़ेगा। 1600 से 1500 कुछ खास नहीं उपलब्ध है। 1500 से 1400 कांच की बोतलों का प्रयोग, नहीं मिस्र में, इजिप्ट में कांच की बोतल, आज हम लोग भी कांच का बोतल का प्रयोग करते हैं ना, कांच की बोतल का प्रयोग, कांच की बोतल से आप लोग कुछ यानी कि रोमांचित बात याद है, कांच के बोतल से कुछ एक्साइटिंग बात, कुछ पुराने जमाने से जुड़ा हुआ, वो उतना एक्साइटिंग नहीं, एक होता है फेमस चीज है कांच के बोतल को लेके, हर हॉरर मूवी में किया जाता है। चलो अब तो इतना हिंट दे दिए। इंडियन हॉरर मूवी जो होती है ना, भूतिया मूवी, उसमें कांच के बोतल का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। अभी नहीं पहले होता था, और अब की मूवी में कम होता है, नहीं पता। अरे सुने होंगे कांच के बोतल में भूत कैद कर दिया, अक्सर वहां पे कांच की प्लास्टिक के बोतल नहीं देखे होंगे, कांच का, उसमें धुआं सब उठेगा, नहीं उसको बंद कर देगा, फिर अचानक भूत कोई बाबा चला गया, या ऊपर में कुछ ढक्कन में कुछ लगाया था वो हिल गया, किसी माइक कनेक्शन देख लीजिए ना। नहीं कुछ लगाया था वो हिल गया, और फिर हाँ बोतल हल्का सा क्रैक आएगा, फिर एकदम से धुआं निकलेगा, भूत आ गया बाहर। प्लास्टिक का भी क्या है, क्या पहली बात तो होता नहीं है कुछ, वो भूत जैसा पहली बात तो कुछ होता नहीं है। तो अपना कांच का बोतल थोड़ा सा फैंटेसी लगता है, नहीं खास करके कलर्ड हो थोड़ा सा, नहीं हल्का सा डार्क, हल्का सा ब्लू, हल्का सा ग्रीनिश,
नहीं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। आपको स्प्राइट क्या दिया जाए सफेद बोतल में पूरा, आपको उतना मजा नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट में हल्का सा जो दिखता है ना कलर ग्रीन टाइप का, नहीं उसमें पीते हैं तो थोड़ा सा। हाँ ग्लास के बॉटल हाँ, तो ये जो चीजें होती है ना हल्का सा कलर्ड, तो अच्छा लगता है नहीं। जैसे मिरिंडा वगैरह देना है तो थोड़ा सा ऑरेंज या थोड़ा सा मैंगो कलर कर दिया नहीं। कोका कोला तो व्हाइट हाँ, पहले से कलर है इसीलिए। उसका पहले से बहुत ज्यादा कलर्ड है तो अपने आप बाहर ब्लैक धड़कते रहता है। और वहीं पे किसका स्प्राइट वगैरह थोड़ा सा ग्रीनिश बोतल में नहीं, तो थोड़ा सा एक्साइटेड लगता है। कांच में हल्का सा दरार है। आजकल तो क्या बोलते हैं, इधर बोलते चिनक गया है, नहीं थोड़ा सा टूट गया, उसका एक फैशन चल गया है। लोग अपने घर के कांच को जबरदस्ती करते हैं। हाँ, वो लोग जो रहता है वो लोग औजार लेके आता है अपना, वेपन्स वगैरह जो भी उन लोग का टूल्स है, और कहीं एक पॉइंट को पकड़ेगा, वहीं पे थोड़ा सा जोर से प्रेस करेगा, पूरे में दरार आ जाएगा। अब बोलेंगे अच्छा अब डिजाइन है मस्त। दरार आने से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है नहीं। कांच में बहुत दरार तो आजू बाजू उतना क्या दिखता है, कम दिखता है नहीं। चलिए, 1400 से 1300 ईसा पूर्व कोई घटना नहीं खास, यानी उपलब्ध नहीं है अभी तक। 1300 से 1200 नहीं उपलब्ध, 1200 से 1100 नहीं उपलब्ध, 1100 से 1000 वर्ष पहले ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग कहाँ पे, यूरोप में। लोहे का प्रयोग अपने आप में छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी क्रांति लाया था लोहा। मशीन वगैरह तेजी से बनना क्या हो गए थे, टिकाऊ मशीन। लोहे के पास होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या, भार सहने की क्षमता नहीं। कभी देखे सोना का ब्रिज बनता हुआ, तांबे का, पीतल का, अल्युमिनियम का, नहीं ना, लोहे का ब्रिज बनता है ना, लोहे डाला जाता है ना। लोहे के पास होता है ना अपना मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो मजबूत होता है। तो धीरे धीरे लोहा का हथियार वगैरह, लोहा का औजार वगैरह बनना क्या हो गया था, शुरू। फिर 1000 से 900 कोई खास उपलब्ध नहीं है। फिर 900 से 800 में आए तो पश्चिमी एशिया के फोनिशियानो। फोनिशियानो मतलब एक प्रकार का क्या है, बोल सकते हैं एक लोग हैं कुछ नहीं, यानी कि जैसे क्या बोलते हैं, नोमैडिक्स हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग भटकते, बंजारा नोमैडिक्स नहीं। बंजारा शब्द का मतलब पता है ना, नोमैडिक्स से गाना भी है ना, बंजारे को घर, सुने हैं? नहीं सुने हैं? हाँ सुने हैं। क्या है बताइए गाना। बंजारे ऐसे कौन गाना है, मैं सुने हैं। सुने हैं सर। जैसे मुझको मिल गया है, जैसे बंजारे को घर, ऐसा ही कुछ है नहीं। चलिए, तो अगर आप सुनते हैं ना, जैसे कि आजकल का गाना तो बहुत सारा एकदम, बहुत सारा तो रिमिक्स रहता है नहीं। रैप वगैरह जो होता है उसमें कुछ खास सेंस बनता नहीं है। कुछ ऐसे रैपर्स हैं जिनके गानों में सेंस बनता है, लेकिन बहुत सारे जो खास करके जो मेन स्ट्रीम में है ना, जो फिल्मों में रैप करते हैं, उनके गाने का कुछ सेंस बनता है नहीं। नहीं, जिंदगी है जी जाने दे, दारू है पी जाने दे, बोतल है ये कर दो, तो उस सब में कुछ खास मजा नहीं आएगा। पुराने गाने नहीं, पुराने जमाने के गाने, तो उसमें आप सुनिएगा तो एक हर गाने में अपना, हर गाने में सुनिएगा ना अगर ध्यान से, अगर सब शब्द पकड़ पाते हैं तो हर गाना अपने आप में फिलोसफी लेके बैठा रहता है, अच्छा होता है। और बात करें किसका, अभी के टाइम में भी, हाँ तो कुछ लोग जो हैं लिखते हैं अच्छा गाना, तो उस गाने को सुनिएगा तो आपको हिंदी अच्छी होगी, आप बोल बेहतर पाइएगा नहीं। बोलने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो क्या, आप सिर्फ देखिए सिंपल सा चीज है, बेहतर बनने के लिए कोई सिंपल सा नियम, पढ़ाई के प्रति अधिक से अधिक समय दीजिए, अपने आप बेहतर बन जाइएगा। तो फोनिशियानो ने क्या किया, उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। मतलब नगरों की स्थापना क्या हो गई, शुरू। खास करके ये जो दो दिया है, इन लोगों नगरों की स्थापना शुरू की। बाद में की तो नगर वगैरह इधर पाए जाते थे। भूमध्य सागरीय नहीं, मेडिटेरियन सी क्षेत्र में, इस इलाके में
ठीक है ना, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। इस इलाके के क्षेत्र में क्या हुआ, व्यापार का विस्तार, यहाँ पे अल्कोहल वगैरह खूब बनता है। आपको एक से एक पुराना अल्कोहल का मिलेगा, यानी कि वाइन, शराब, जो भी बोले, लिकर, यूरोप में हजारों, हजार तो नहीं, 500 600 700 साल पुराना मिल जाएगा। वो लोग बना के टंकी में डाल के एकदम बंद कर देते हैं, बोतल पैक करके। और शराब ऐसी चीज है, जितना पुराना उतना महंगा है। कोई डेट फेल नहीं होता है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जितना पुराना उतना महंगा। आप लेके अपना रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहता। बियर के साथ में सिचुएशन नहीं है, उसके करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, नहीं चिल्ड, देन यू गेट द एक्साइटमेंट। यहाँ पे चिल्ड वाला सिस्टम नहीं है, मस्त रखिए जब मन हुआ। बहुत सारे जो खास करके सो कॉल्ड अमीर आदमी होते हैं, उनके घर में एक सेक्शन होता है शराब का, वहां पे आपको हर अलग अलग ब्रांड का शराब मिलेगा, बोतलें मिलेगी, एक छोटा सा फ्रिज मिलेगा जिसमें आइस क्यूब्स रहेंगे, नहीं एकदम पूरा वर्ल्ड कप जैसा नहीं ग्लास रहता है, वैसा ग्लास मिलेगा। आइस क्यूब डाला, ऊपर से डाला, शुरू हो जाएगा। चलिए, शराब का भाई दुनिया में अलग बोलबाला, हर चीज का बोलबाला है, स्त्री का बोलबाला है, क्रिकेट का बोलबाला है, पॉलिटिक्स का बोलबाला है, फिल्म का बोलबाला है, लेकिन इस दौरान हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए शराब का बोलबाला है। कोरोना में लोगों ने अपने जान को दांव पे लगा के लाइन लगा दिए थे। कोरोना में जब सरकार को फंड वगैरह में दिक्कत हो रहा था, तो सरकार ने क्या कर दिया, बोला शराब की दुकान खुल जाओ। देखिए क्या देश है ये, स्कूल बंद, शराब का दुकान चालू। क्या मतलब, सुनने के लिए तो कुछ भी सुन लीजिए, ये हाथ के ऊपर ऐसे करके रखिएगा ना तो बुद्धिमान बन जाइएगा, ये कोई सेंस बनता है। सैनिटाइजिंग वगैरह में काम आता है, सैनिटाइजर में क्या मिलाया गया था, अल्कोहल मिला गया था, नहीं इसका मतलब ये नहीं कि अब अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होगा, ये तो फिर हर बेवड़ा आदमी किसी वायरस से नहीं मरेगा। नहीं, सरकार को चार्ज करना चाहिए, नहीं एक एक बूंद, एक ढक्कन अनिवार्य है, नहीं एक ढक्कन जिंदगी के लिए, जैसे 2 बूंद जिंदगी के लिए, नहीं पोलियो का ऐड रहता है ना, वैसे एक एक ढक्कन सब घर में एकदम सरकारी खजाने से बट रहा है। नहीं डीलर सबके यहाँ पे क्या, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, एक बोतल, नहीं ऐसा कोई योजना चला था? नहीं चला था ना। थोड़ा सा बुद्धि लगा करिए कि अगर मात्र शराब पीने से कोरोना का इलाज हो सकता था, तो पागल लोग थे ना जो लोग इतना मेहनत करके वैक्सीन बनाए। नहीं वैक्सीनेशन है, नहीं लगाया करिए ना बुद्धि। अब सुने क्या, हाँ अरे इतना पागल लोग है, वैक्सीन बनाया सबको पिला देता, नहीं बिहार में भी 1 साल के लिए थोड़ा सा चालू कर देते, 1 साल क्या, 1 ही महीना में सब जगह पहुंच जाता था। स्कूलों में सर ला रहे हैं अपना पूरा टंकी, एकदम नल खोले, एक गिलास निकाले, डाले, एकदम कोरोना ठीक। सुनिए ना तो देखिए, अब बहुत कुछ ऐसा होता है ना जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अगर बेसिक से बुद्धि लगाइएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे डाइन जोगिन वाला जो सिस्टम है, नहीं अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास इतना शक्ति है कि किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं तो फिर आर्मी की क्या ही जरूरत है। जवान सही था, वही 4 गो डाइन लगा दो पाकिस्तान बॉर्डर पे, 4 गो चाइना बॉर्डर पे, नहीं अपना मंत्र मारते रहो, है ना, तब
नहीं है बात। तो अब बोलेगा नहीं ये पता नहीं है, यानी कि सरकार की इतनी बड़ी सिस्टम है, आज तक उनको ये पता नहीं चल पाया ये जो सुपर पावर है, और ये आम आदमी जो आज तक कुछ करता है इसको पता चल पाया नहीं। भूत प्रेत का बात सोचते हैं तो वहां पे थोड़ा बेसिक से लगाइए बात। क्या डॉक्टर्स मना करते हैं कि ये नहीं होता है? चलिए, वो एक व्यक्ति पूरा जीवन अपना खपा देता है पढ़ाई करने में नहीं, और जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही मेहनत से पहले तो नीट का एग्जाम पास करता है नहीं, फिर एमबीबीएस के कोर्स में बहुत मेहनत करता है, तब जाके अच्छे ग्रेड से पास हो पाता है पूरा। उसे आज तक नहीं पता चल पाया भूत प्रेत के बारे में। और एक आदमी जो सही से अगर क्या लिख ले और से ज्ञान तक तो गनीमत है, वो आदमी को बोलता है कि नहीं मुझे पता है, डॉक्टर क्या समझेंगे, तुम आज तक कुछ नहीं पढ़े तुम्हें सब पता है। और एक बेचारा अपना पूरा जीवन लगा दिया पढ़ाई करने, उसको आज तक कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ से थोड़ा सा तर्क लगाइएगा ना बेसिक, तो पता चल जाता है। चलिए, तो 800 से 700 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग हुआ कहाँ पे? सूडान में। प्रथम ओलंपिक खेल हुआ कहाँ पे? यूनान में। कितने समय पूर्व? 776 ईसा पूर्व। 700 से 600 लोहे का प्रयोग हुआ कहाँ पे? मिस्र में। सेम कहानी है। आई थिंक आज मुहर्रम कुछ त्योहार है मुसलमान भाइयों का। अब क्या बोलते हैं, किसी का बोल दीजिए ना कि चलो आज चलते हैं जरा मस्जिद घूम के आते हैं, नहीं त्योहार है उनका, कुछ वहां पे होगा, या मुसलमान भाई से मिल के आते हैं, क्या बोल रहा है, गाय खाता है, ये करता है वो करता है, ये सब क्या है ना। फिर हम लोग लॉजिक भूल जाते हैं, फिर जैसे ये सब सुनने लगे तो लॉजिक साइड रख देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ भी सिंपल सा मेरा लॉजिक होता है, यानी कि मेरा सिंपल सा बात है। क्या अगर गाय खाना गलत है तो फिर बकरा खाना भी गलत है? नहीं, गाय में भी जान है, बकरा में भी जान है, मुर्गा में भी जान है, और मछली में भी जान है। तो अगर एक गलत दूसरा भी गलत, या एक सही दूसरा भी सही नहीं, छोटा छोटा लॉजिक लगाइएगा ना तो फिर बहुत सारे जो फालतूगिरी उससे बच जाइएगा। दूसरा क्या है? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को लेके एक बात क्या है कि नहीं हमारे साथ अन्याय ना हो लेकिन हम करें। मतलब क्या, जो भी लोअर कास्ट होता है वो चाहता है कि नहीं अपर कास्ट वाला मुझे कुछ नहीं करे, लेकिन वो अपने से लोअर कास्ट वाले को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। बताते बताते जैसे क्या, अब कोई ब्राह्मण है नहीं, वो जब भोज खाने जाता है तो ये पाता है कि तो वह यह पाता है कि कुछ लोग, हम लोग नीचे में बैठे हैं भोज खाने, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं ना कुर्सी पे, उसको लगता है कि नहीं अरे मेरे से बड़ा है भेदभाव हो रहा है मेरे साथ नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये है नीचे और कोई ऊपर है, ये बोल रहा है मेरे से क्या हो रहा है, भेदभाव। इसके भी तो नीचे कोई है जो अभी खड़ा है कि ये उठेंगे तब हम बैठेंगे, उसको लग रहा है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। यानी हर जाति के नीचे एक जाति है, और ये कब तक रहेगी पता है? जब तक हमारे ऊपर कोई रहेगा तब तक हमारे नीचे भी कोई रहेगा। तो जो चाहते हैं कि मेरे साथ जातिवाद ना हो वो क्या करे, अपने से नीचे किसी को ना माने। बोले क्यों? देखिए जब एक मान लीजिए पेन है ना, एक क्या मान लीजिए पोल है ये, ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर है तो कोई किसी के नीचे भी तो होगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जातिवाद खत्म हो जाए तो आप क्या करिए, सबको बराबर मानिए। अब सब बराबर हो गया तो ना कोई किसी के नीचे है ना कोई किसी के। आपके साथ जाति के आधार पर भेदभाव तब तक नहीं खत्म हो सकता है जब तक आप किसी के साथ भेदभाव करना बंद नहीं करते हैं। तो समाज में ऐसा पाया गया जिनके साथ भी जाति के आधार पे क्या होता है भेदभाव, वो दूसरे जाति से ही भेदभाव करते हैं नहीं। अब मान ले उदाहरण के लिए कोई मंडल है मान लीजिए नहीं, तो उनके साथ ब्राह्मण भेदभाव कर रहे हैं तो वो मुसर जाति के साथ भेदभाव कर रहा है।
होता है ना, मान लीजिए कोई मंडल है, कोई कोई जाति का, कोई नाई है, ठीक है ना, उसके साथ ब्राह्मण क्या करते हैं, भेदभाव नहीं, साथ में बैठ के खिलाता है। नाई भी अपने छोटे जाति के साथ साथ में बैठ के खिलाता है। तो जब आप किसी के साथ जाति के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं तो आपके साथ भी होगा। जाति प्रथा हटाने का सिस्टम क्या है कि सबको बराबर करना होगा। बराबर कब होगा, आप अपने नीचे किसी को नहीं मारेगा तो आपके ऊपर भी कोई नहीं रहेगा। आप अपने नीचे किसी को मारना बंद कर दें, आपके ऊपर भी कोई नहीं रहेगा। जब तक आप समझते हैं कि नहीं ये मेरे नीचे है तो कोई आपके ऊपर है, क्योंकि कोई आपसे खराब है तो आपसे बेहतर भी तो कोई है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जाति प्रथा खत्म हो जाए तो ना मेरे कोई नीचे नहीं है तो आपके कोई ऊपर भी नहीं होगा। वो होगा फिर भी आपको उससे फर्क, वो ऐसा नहीं है कि आदमी मर जाएगा, नहीं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपने से नीचे किसी को नहीं माना। तो ना मेरे से कोई नीचे है तो ना मेरे से कोई ऊपर है। ना मेरे से नीचे है इसका मतलब आपने क्या साबित कर दिया कि किसी के कोई ऊपर नहीं होता है। मेरे से नीचे कोई नहीं है मतलब किसी के ऊपर कोई, तो मेरे ऊपर भी कोई नहीं होता है। नहीं, मेरे अंदर मेरे नीचे कोई है मतलब किसी के ऊपर कोई होता तो आपके ऊपर भी कोई होगा। बात समझ रहे हैं ना। मेरे नीचे कोई नहीं है मतलब किसी के ऊपर कोई नहीं होता है तो मेरे ऊपर भी कोई नहीं होगा। मेरे नीचे कोई है मतलब किसी के ऊपर कोई होता है तो मेरे ऊपर भी कोई होगा। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन हम लोग बोलते हैं हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, और जब खुद करते हैं तो भूल जाते हैं कि तब नहीं खत्म होगा कभी भी। 700 से 600 वर्ष लोहे का प्रयोग कहाँ हुआ है, मिस्र में। 600 से 500 वर्ष पहले सिक्कों का प्रयोग कहाँ पे, यूनान में। और रोम की गणराज्य की स्थापना हुई 510 ईसा पूर्व। 500 से 400 ईसा पूर्व क्या है, फारसियों का मिस्र पर आक्रमण कर देते हैं। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना, यूनान में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। आगे सब दिखा हुआ है ना इंसिडेंट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 400 से 300 साल पहले मिस्र में सिकंदरिया अलेक्जेंडरिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व, जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। सुनेंगे ना, मिस्र की खोज है, नहीं मिस्र की खोज है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मकदूनिया या मैसेडोनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को क्या किया, जीत लिया था। ठीक है, इधर वेस्ट एशिया, रुक रुक, इधर है ग्रीस, ग्रीस में जगह है मैसेडोनिया, ग्रीक का राजा सिकंदर इधर करता है हमला, आता है भारत, भारत में पड़ता है बीच में क्या, ये अपना प्यारा सा गुड़ुक, कहाँ गया, कहाँ खो गया ब्यास नदी। झेलम शतलम चनाब, यही कहीं पे होगा। हाँ हाँ पंचनाद नदी है। उसके बाद से कौन सा नदी है, चेनाब नहीं, पंचनाब नदी और एक व्यास नदी होगा। पाकिस्तान वाले एरिया में तो नहीं नहीं, बिल्कुल है यहाँ पे व्यास नदी। नहीं, इधर इधर नहीं। अरे देखा है मैंने यहाँ पे बाबू, कहाँ गया, जो मैंने देखा हुआ है वो क्या, मान लो यहाँ पे है व्यास नदी, ठीक है। तो ये व्यास नदी है, ये पंचनाद नदी है, तो इसके उस तरफ रहते हैं। फिर घटनाएं होती है, फिर सिकंदर का ही भारत पे कब्जा नहीं कर पाता है। पोरस के बारे में सुनेंगे नहीं, पोरस के राजा, ये सुने आप लोग। चलिए, कभी जानना हम थोड़ा सा आपको हल्का सा डिटेल नहीं, हल्का सा एक स्टोरी फॉर्म में। तो आप क्या करिएगा, एक सीरियल है चंद्रगुप्त मौर्य,
तो देखिएगा आपको पता चलेगा थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में। फिर 300 से 200, 200 से 100 और 100 से 1 ईसा पूर्व तक कोई खास घटना का हमारे पास जिक्र नहीं है। तो कुल मिला के यही इस क्लास की है बात।